हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर बीज के बारे में, जो कि सिल्वर का ETF है, जो चांदी होता है उसका ETF है। जैसे हमने उस दिन आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने गोल्ड का जिक्र किया था। गोल्ड का ETF है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, हमें इसको जो है डिलीवरी में लेने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, निपॉन का है। निपॉन ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा AMC है और ये आपको यहाँ पे इस सिंबल से दिख जाएगा। ये म्यूचुअल इसका है, निपॉन इंडिया का है। ये सबसे बड़ा जो है AMC है इंडिया का, जो देख सकते हैं आप। इसके नाम से यदि आपको और भी चाहिए तो और भी आपको SBI का ETF SBI का सिल्वर मिल जाएगा, एक्सिस का मिल जाएगा, और भी बहुत सारे है AMC, उनके आपको ये मिल जाएगा। टाटा का है, टाटा का जो सबसे बड़ा छोटा है, मतलब कि कम अमाउंट का है, वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए, जो गोल्ड सिल्वर है, सिल्वर का जो ये आजकल जो है इतना भग रहा है सिल्वर कि ये किसी के हाथ पे नहीं चढ़ रहा है। और इसने इतना सारे रिटर्न बना के दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि सिल्वर इतना रिटर्न भी बना के दे सकता है। देखिए, जो इसका मार्केट कैप है वो 15,003 करोड़ का है। और इसने आज इसका जो डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है 62 मतलब कि 63% का उठाया गया है। और जो टोटल जो ट्रेड हुआ है वैल्यू 672 करोड़ का हुआ है। और टोटल जो वॉल्यूम हुआ था 485 करोड़ का हुआ था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये 2007 में फरवरी 2022 में लिस्टेड हुआ था। सर, ये 2022 में लिस्टेड हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसने आज तक जो है 140 का हाई बन लगाया है, जो कि आज ही लगाया है। और 177 का जो है इसने लो भी लगाया था बीच में। देखिए, अब हम जो सिल्वर है, सिल्वर और गोल्ड के बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सिल्वर का जो प्राइस है और जो गोल्ड के प्राइस है, आसमान छूते जा रहे हैं। और इसको हम जो है ETF के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। हाँ, ये स्विंग के लिए इतना बढ़िया है कि बहुत बढ़िया मूव देता है और बहुत वोलेटाइल है। मतलब कि ऊपर नीचे जितना ये है उतना मेरे हिसाब से एक और है ETF जो IT20 करके है, IT इंडेक्स, वो भी इतना वॉलेटाइल है। जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल यही होता है। जब ये साइडवेज होता है तो थका देता है, और जब ये वॉलेटाइल होता है तो पैसा बनाने का पूरा मौका देता है ये। और लोग इसमें बहुत सारे पैसे बनाते भी हैं, आप देख सकते हैं। आज जो है ये लाइफ टाइम हाई पहुंचा था और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। और उसके बावजूद भी देखिए, उसके बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद भी ये 2% का, मतलब कि 2.25% गिरा है। और गिरने का मतलब कि इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि किसी ने अगर 60-70 का भी ले रखा होगा तो 140 पहुंच गया तो डबल हो गया उसका। तो इस वजह से लोगों ने क्या किया कि थोड़ा प्रॉफिट बुक के जो प्रिंसिपल था वो अपने जो है फ्री कर लिया। अब जो कि इक्विटी जो है भागेगा तो पैसा अब जो है इक्विटी में लगेगा लोगों का, देख सकते हैं आप। और दूसरी बात, इसमें हम जो देखें कि हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें जो है आपको दिख रहा होगा। हम 3 महीने पे जाते हैं, 3 महीने का हमने फ़िल्टर लगा दिया यहाँ पे। और 3 महीने में देखिए इसने कब कितना लगाया है, देखिए आप वैल्यू कितना हुआ है, 672 करोड़, 672 करोड़ का हुआ है। देखिए आज जो वैल्यू हुआ है। और यहाँ पे 648 करोड़, 439 करोड़, 367 करोड़। इसी तरह देखिए कितना वैल्यू लगता हुआ जा रहा है। और इसने आज जो है लाइफ टाइम हाई भी बनाया है 140.61 का। आज ये देखिए 30 तारीख है, देख सकते हैं यहाँ पे।
ये 30 तारीख को। देखिए कंटिन्यू इस पे जो है इतनी बाइंग आ रही है, इतना पैसा लग रहा है और डिलीवरी भी अच्छी खासी उठ रही है। देखिए यहाँ पे 100% उठी थी। देखिए वो जहाँ जहाँ पैसा लग रहा है, पैसा लगने के बाद ये जो है कभी गिरा नहीं, चढ़ता ही गया। अब जाके देखो 140 पे जाके खड़ा है। देखिए अभी हाँ, इसमें जो है इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपका जो है इसमें अगर 1 लाख का है आपका, जो 1 लाख का आपका इसमें प्लान है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि अगर 1 लाख का आपने जो है इसमें इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है, तो अभी आपको 20,000 रुपये ही करना होगा, क्योंकि अभी ये टॉप पे चल रहा है। यदि ये नीचे भी आता है तो ये जो है आपका जो पैसा है वो पार्किंग हो सकता है। पार्किंग इन द सेंस कि जैसे कोई सामान ख़रीदता है, उसका मूल्य जो है भाव ऊपर चढ़ा होता है और बाद में बेचने भी जाएगा तो वो जो है नीचे आएगा, लेकिन बाद में रिकवरी होके चला ही जाएगा। ETF है, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद अगला जो लगाएंगे आप, अगला भी ये लगाएंगे आप 20,000 रुपये का अगला लगाएंगे। फिर अगर नीचे आता है तो 20 का और लगाएंगे, फिर नीचे आता है तो 20 का और लगाएंगे। इसी तरह आप जो है इस पे वो कर सकते हैं। मतलब कि मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इस पे इस तरह की अगर मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो मैं इस पे जो है इस तरह से लगाऊंगा। मतलब कि इस तरह से मैं बाई करूंगा। पहला 20,000 का लगाऊंगा, फिर उसके बाद भी 20 लगाऊंगा, फिर नीचे जाएगा तो 20 लगाऊंगा। ये परसेंटेज में होगा। यदि 5% पे ये जाऊंगा, फिर मैं 5% पे जाऊंगा, फिर से मैं 5% पे जाऊंगा और फिर यहाँ 5% पे जाएगा। जब ये 5% है, 5% जब यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका 15% हो जाएगा। ये 15% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका 10% होगा, ये जो है आपका 5% होगा और ये जो है जहाँ तक ये सबसे पहला वाला लॉट लगा है, यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 5% का हो जाएगा। जो सबसे नीचे लगा है आपका, ये जो है 15% आपको दे के जाएगा जब मार्केट चलने लगेगा। और दूसरी खूबसूरती ये है इसकी कि ये कभी भी मतलब उतना टूटता नहीं है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे जो ETF है और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग अपने घर में रखते हैं और इनका बहुत ही बड़ा वो है, मानते हैं लोग। तो इस तरह का है। देखिए अब इसके हम अगर चार्ट पे भी जाएंगे, देखिए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसने कब कब कितना रिटर्न दिया है। देखिए अभी जो है 2% गिरा हुआ है, ये आज ही 2% गिरा है। आज ही 2% गिरा है, क्योंकि काफ़ी भग लिया था तो लोगों ने इस पे प्रॉफिट बुक किया है। ये देखिए सिर्फ ये आज का है, एक दिन का, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने एक दिन में इतना हो गया, 5 दिन में इसका जो रिटर्न है देखिए 5%। इतना भला कोई आपको ETF शेयर या फिर कोई बैंक आपको देता है क्या? देखिए हम यदि बैंक में पैसे रखते हैं तो जो बैंक होता है वो हमको जो ब्याज देता है वो 2.75% या इसके आसपास ही सारे बैंक लगभग देते हैं। हाँ, और दूसरी बात, हम FD करने जाएंगे तो FD में आपको 5, 6, 7 जिससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो परसेंटेज मिलता है। देखिए यदि हम सेफ जगह जाएं, जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो सेफ जगह है वो है ETF को जो है ये बोलते हैं, ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड।
ये जो है एक फ़ंड होता है, एक म्यूचुअल फ़ंड की तरह काम करता है। इसमें जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें जो चार्जेज़ होता है वो बहुत कम लगता है, और इसको हम जब चाहे तब अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जब चाहे तब हम अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। बट ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, और ये बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आप जब बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, और यदि आप अब नहीं लेते हैं तो आप अपनी सूझबूझ से ही करेंगे, जो कि मेरे कहने पे आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये अपनी सूझबूझ से करेंगे आप। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब 1 महीने का हम बात करें तो 1 महीने में कितना परसेंट दिया हुआ है इसने। 1 महीने में देखिए 14-15% का दिया हुआ है। कोई इतना दे सकता है क्या, बताइए आप? यदि आज नहीं गिरा होता है, मतलब कि आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई होती, तो ये जो है 17% के आसपास जाता, क्योंकि 2% गिरा हुआ है। 15% ये था, तो 15 2 17, मतलब 18% के लगभग ये जो है 1 महीने का इसको रिटर्न दिया होता। और दूसरी बात, अब हम दूसरे पे जाएंगे, मतलब कि आप 6 महीने में देखिए, 6 महीने में 41%, 41 और 2% आज गिरा है, तो 41 2 43%, 41 42 और 3 42 2 43, 42 और 2 44%। इतना किसी ने आपको दिया है क्या, बताइए? आप ही सोचिए। आप बैंक में रखते हैं तो आपको 2.75% का मिलता है। यदि आप एफडी में जाते हैं तो आपको एफडी में जो है 5 से 7% आपको मिलता है। तो देखिए ये अपनी अपनी वो है, आप इसके साथ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, बट मेरे कहने पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और ना मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन होता है। आप अपनी सूझबूझ से जाएंगे जो भी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1 साल का, 1 साल में इसने कितना परसेंट बना के दिया है। 1 साल में देखिए जो है 63%, 63 और 3% कितना होता है, 66% का। देखिए 60% तो इतना एक चांदी इतना जो है आपको रिटर्न दे रहा है। जो पैसे आपने बैंक में रखे हैं, या जो हम बैंक में पैसे रखते हैं, तो उससे तो मेरे हिसाब से हमें कहीं इन्वेस्ट करने में बढ़िया है। अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएँ तो इससे लॉन्ग टर्म में जो है अपना हमारा जो वो बढ़ता ही जाएगा। और शॉर्ट टर्म में भी यदि हम स्विंग में जो है, मैं इस पे ज़्यादा, एक लॉट जो है मेरा स्विंग में रहता है, और एक लॉट जो है मेरा लॉन्ग टर्म में रहता है। लॉन्ग टर्म वाले को क्या करते हैं कि यदि वो ऊपर जाता है तो उस पर थोड़ा एसआईपी करते हैं, नीचे आता है तो फिर उसको एसआईपी करते हैं। और जो स्विंग का होता है, स्विंग में क्या करते हैं हम लोग, मैं क्या करता हूँ कि यदि आज 2% नीचे आया तो मैं उस पर जो है हल्का अमाउंट, यानी कि 4,000 5,000 का एसआईपी कर दूँगा। तो इसमें जो है आप कितना भी निकाल सकते हो, एक क्वांटिटी लेके रख सकते हो, 2 लेके रख सकते हो, 1000 लेके रख सकते हैं। तो ये जो है आपको बढ़ता ही जाएगा। देखिए 62 63 66% आपको दे रहा है यहाँ पे, तो कोई इतना आपको ना तो कोई शेयर देगा, ना कोई आपको म्यूचुअल फंड देगा, इतना सारा दे रहा है देखिए। और दूसरा देखें हम, 1 साल में इसने कितना रिटर्न बना के दिया। 1 साल में 55% का दिया है। देखिए 55%, और क्या बात है, 55 और 3 58% का दिया है इसने। 58% का अगर हम डिवाइडेड 12 करते हैं तो 5% महीने का होता है। 1 महीने में 5% कौन देता है भाई? 1 महीने, 1 साल में तो 2.25% मिलता है। देखिए आप, कितनी ही खूबसूरती है इसकी। उसके बाद 5 साल में देखिए, 5 साल में इसने कितना परसेंट दिया है। 5 साल में इसने जो है, 5 साल अभी इसको हुए भी नहीं है, 5 साल मान के चलो 133% का इसने जो है रिटर्न दिया है, 133% का। अभी ये 5 साल हुए भी नहीं है इसको। मैक्सिमम देखिए 130 जो अभी था, जो मैंने बताया, जो है 2022 में लिस्ट हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे।
13 मई 2022 में लिस्ट हुआ था और उस टाइम ये जो है 59 रुपये का था। आज 59 से लेके आपको 136 पहुँच गया है। देखिए कितना वो है। ये जो है आपका आज लास्ट में जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, इसलिए जो है इसको थोड़ा डाउन आया है। बट ये जो है आपको स्विंग के लिए इतना वोलेटाइल है कि आपको जो है परेशान कर देगा वोलेटाइल के मामले में। और इसमें जो है लोग अच्छा खासा पैसा छापते हैं, पैसा मतलब कि लगा के बनाते हैं। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये कोई किसी का मेरा बाइक सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। जो भी आप करेंगे अपने सूझबूझ से करेंगे या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी मदद से उसकी मदद से आप जो है इसको बाई सेल जो भी करना है वो करेंगे। मेरे कहने पे आप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये जो है सिल्वर आपको जो है डॉलर में भी होता है, मतलब कि ट्रेड होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये जो है लगभग 1% माइनस में चल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1% लगभग माइनस में है। मतलब कि कल ये थोड़ा आपको हो सकता है बराबर में मिले और आज की जो भाव है उसी में मिल जाए आपको, या फिर थोड़ा कम में भी मिल जाए। लेकिन आप अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा इस पे। यदि मैं करूँगा भी तो सिर्फ 20-22 हज़ार रुपये का मैं जो है इस पे इन्वेस्ट करूँगा, क्योंककि ये अभी हाई पे टॉप पे चल रहा है, पिक पे है। ये कभी भी अपना जो है इस पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि किसी ने 65-66 का ले रखा होगा या 70-80 का भी ले रखा होगा। तो वो जो है अब उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उस प्रॉफिट को वो निकालने के लिए उसको जो है सेल कर सकता है। यानी कि उतनी प्रॉफिट में बैठा हुआ है, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट आपको थोड़ा नीचे दिखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आज जो निफ्टी 50 है वो आपको देखें, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 0.1% जो है ये नीचे क्लोजिंग दिया है 23% का, मतलब कि 24 पॉइंट का दिया है। और सेंसेक्स ने आपको जो है लगभग 100 पॉइंट का दिया, मतलब कि माइनस में है। और जो बैंक है वो जो है आपको 174 पॉइंट, आपको ये जो है 174 पॉइंट जो है, देखिए ये आपका सेंसेक्स हो गया, ये आपको बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी ने आपको जो है 174 जो है ये जो है प्लस में बंद हुआ है। और अभी जो निफ्टी का जो फ्यूचर है गिफ्ट निफ्टी, वो भी माइनस में है, देख सकते हैं आप। और ये डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स भी आपको जो है माइनस में ही दिख रहा है, 97 है, मतलब कि ये भी आपको कम ही दिख रहा है। और अभी कम मतलब कि डाउन हो रहा है, देख सकते हैं। देखिए ये जो है सिल्वर का है, सिल्वर जो डॉलर में ट्रेड होता है यूएस में, तो वहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मतलब कि ये 0.8% जो है इसका 82% अभी जो है डाउन है। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1% से ऊपर था, तो अब जो है धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। और आजकल क्या है कि लोग ज़्यादातर इक्विटी मार्केट से जो है जो कमोडिटी है उस पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मार्केट है, जो वर्ल्ड है, इसमें थोड़ा उथल पुथल मान लो आप, जो है ट्रम्प की वजह से, जो ट्रम्प चाचा हैं हमारे, जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, इनकी वजह से जो है मार्केट में थोड़ा उथल पुथल होती है। और ये जो मन में आए तो बोल देते हैं और अपनी जो बात है उस पर अड़िग नहीं रहते हैं, उनकी वजह से जो है मार्केट में थोड़ा वो बना हुआ है। तो इसलिए जो है लोग सेफ जगह जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गोल्ड और सिल्वर है वो आपको एकदम सेफ्टी मान लो एक हिसाब से सेफ रहते हैं। जो भी होगा उनका तो प्राइस ऊपर ही जाना है। और देखिए मेरा फिर से आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है,
मैं अपनी बोलूँ तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में ये जो है रहता है और इसको मैं कभी हटाता नहीं हूँ अपने पोर्टफोलियो में। यदि मुझे प्रॉफ़िट बुक करना भी होता है तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे अगर 100 रुपये का प्रॉफ़िट दे रहा होता है तो मैं 100 रुपये की जगह उस पे 50 रुपये का प्रॉफ़िट बुक करता हूँ। यदि मुझे 100 रुपये का दे रहा होगा, 1000 रुपये का दे रहा होगा प्रॉफ़िट, तो मैं उसमें से 500 रुपये ही निकालूँगा। 500 इसलिए निकालूँगा कि ये 500 अगर ऊपर जाएगा तो मेरा और बढ़ जाएगा, यदि नीचे आएगा तो मैं 500 रुपये और लगा दूँगा, 500 रुपये और लगा दूँगा नीचे आएगा। तो ये जो 500 होगा मेरा, इस 1000 में ही 500 जुड़ जाएगा। 500 मैंने निकाल लिया, 500 प्लस जो था मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपये, 500 ये निकल गया। 500 प्लस 1000 ये मिला के मैं दोबारा इसको लगा दूँगा, जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो मेरा सेव रहेगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं आपको जो है अगली वीडियो में बात करते हैं। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि यह वीडियो कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें जो भी आप करेंगे आप अपनी सूझबूझ से करेंगे, अपने रिस्क पे करेंगे और अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेके करेंगे, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और जो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार हम किसी को बाय सेल करने के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।